पुरंदरा भद्रनट युगंधरा नमन नमन गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ भोलेनाथ तुझे केदारनाथ शून्य से भी सूक्ष्म है आकाश से अनंत है तू मर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है तू अंत है भोलेनाथ तुझे केदारनाथ सौ जगत में है विकट तू एक अखंड तथ्य है कि झूठ काम लोग जग तू एकमात्र सत्य है। तो हम दो दोस्त अपने होम टाउन से बस करके निकल आते हैं हरिद्वार, क्योंकि कल वह पहला दिन होने वाला है जब केदारनाथ यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सभी श्रद्धालुओं के लिए खुल रहे हैं। तो अगर आप भी आने वाले समय में केदारनाथ या चार धाम यात्रा करने वाले हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, क्योंकि इसके बिना आपको यात्रा करने ही नहीं दी जाएगी और चेक पॉइंट से ही वापस भेज दिया जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन आप दो जगह से करवा सकते हैं, पहला उत्तराखंड टूरिज्म की साइट से जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दी है, और दूसरा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जिसके लिए आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आना होगा और स्क्रीन पर दिख रहे इन तीन जगहों में से किसी एक जगह पर जाकर फिजिकली करवाना होगा। तो भैया ये सुबह का बज रहा है 5 और हम लाइन में लग गए हैं। लगा तो था कि लाइन बड़ी छोटी होगी क्योंकि 7 बजे यहाँ का रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, पर भाई लाइन तो बहुत लंबी चौड़ी है। देखते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन कराते हैं फिर हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो 1 महीने पहले ही ओपन हो गए थे, पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का आज पहला दिन है, जिस वजह से आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि जिन लोगों को किसी कारणवश भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में स्लॉट नहीं मिल पाया वो भी अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने यहीं आए हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने में आपको थोड़ी परेशानी तो ज़रूर होगी क्योंकि आपको यहाँ भीड़ देखने को मिल सकती है, पर अगर आप सुबह के 3 या 4 बजे लाइन में लग जाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन में स्लॉट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सुबह 5 बजे हम लाइन में लगे तो अब बजा 11:30, अब हमको जाके रजिस्ट्रेशन स्लिप मिली है जिसकी मदद से यात्रा हम कंटिन्यू करेंगे अपनी केदारनाथ। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आप यात्रा करने जा रहे हैं तो आप तभी यात्रा करिएगा जब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। यहाँ के भरोसे मत ही रहिएगा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। और अगर आप ऑफलाइन कराना चाहते हैं तो ट्राई करिएगा आप ऋषिकेश जाके करा लें, क्योंकि ऋषिकेश में ना उन्होंने 2 पॉइंट बना रखे हैं जहाँ पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, तो आप देख सकते हैं। यहाँ वाले में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है मेरे भाई। खैर मुझे तो रजिस्ट्रेशन कराते कराते 12 बज गया था और अब हमें यहाँ से निकलना है सोनप्रयाग के लिए, जिसके लिए हम हायर कर लेते हैं एक शेयरिंग कैब जिसका हमें पर पर्सन 1200 रुपये रेंट पड़ा। और अगर आप अपने साथ 6 से 7 लोगों को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, और अगर आप सोलो या बजट में ट्रैवल कर रहे हैं तो उत्तराखंड टूरिज्म की बस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगी। हरिद्वार से सोनप्रयाग 230 किलोमीटर है, जो कि बाई कैब आप आराम से 5 से 6 घंटों में कवर कर सकते हैं। और इस सफ़र में आप बोर भी नहीं होंगे क्योंकि रास्ते में आपको बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। हमने फाइनली लिया अपना सेकंड स्टॉपेज जो कि है देवप्रयाग, जहाँ माँ गंगा अपने मूल रूप को पाती हैं। अब जिस नदी की आवाज़ आपको तेजी से सुनाई दे रही है वो है भागीरथी। उसका वेग आपको हमेशा ही प्रचंड व तीव्र मिलेगा, और जो नदी शांत सी स्थिर सी है वो है हमारी अलकनंदा। ये दोनों नदियाँ मिलकर आगे चल के गंगा मैया को जन्म देती हैं। तो चलिए अब हम देवप्रयाग का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। देव यानी भगवान और प्रयाग यानी कि संगम या मिलन। इन दोनों नदियों का यह मिलन वास्तव में ईश्वरीय अनुभूति देता है, और सच बताऊं तो आप यहाँ जितना भी समय व्यतीत करेंगे आपको उतना ही नयापन यहाँ महसूस होगा। फिलहाल अब समय आ गया था गंगा मैया से विदा लेकर आगे बढ़ने का, क्योंकि शाम हुआ ही है और हमें जल्द से जल्द सोनप्रयाग पहुँचना है। बज चुका है रात का 10:50 और हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। हमारा लास्ट स्टॉपेज यही है, यहाँ से हम जाएंगे सीधा गौरीकुंड बेस कैंप, जहाँ से कल सुबह हम अपनी यात्रा चालू करेंगे। फिलहाल 7-8 डिग्री मौसम है यहाँ पे और हल्का हल्का जाड़ा महसूस हो रहा है। हम जैकेट वगैरह भी लाएँ, रेनकोट भी लाएँ और सारी दवाएं भी लाएँ ताकि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो तो हम तैयार रहें। और अगर आप भी आने वाले समय में चार धाम या केदारनाथ यात्रा करने वाले हैं तो स्क्रीन पे दिख रही सारी चीज़ें आपको अपने साथ ज़रूर कैरी करनी है, और इन चीज़ों की सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। आपने देखा कि स्टार्टिंग हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। ये जल्दी इसलिए क्योंकि 10 तारीख को केदार बाबा के कपाट खुलेंगे और डोली गौरीकुंड पहुंच चुकी है, तो हम कोशिश पूरी ये कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी गौरीकुंड पहुंच जाएं और कल डोली को ज्वाइन कर पाएं, यानी कि 9 तारीख को
सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए हम आगे चल के एक टैक्सी कर लेते हैं जो कि हमको 50 रुपए पर पर्सन के रेंट पे मिल जाती है। और मुश्किल से मुश्किल 15 मिनट की राइड के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं गौरीकुंड, जहां से केदारनाथ की एक्चुअल चढ़ाई शुरू होती है। अब हो गया है रात का समय और रात में हम ट्रैक नहीं चालू करेंगे, इसके लिए हम यहीं पास में टेंट लगा के विश्राम कर लेते हैं। तो भैया जी, ये जो टेंट था हमने 30 डेज से यूपी सीरीज के लिया था और आज केदारनाथ ट्रिप में काम आ रहा है। अब फिलहाल हम इस पर चादर बिछाएंगे और जल्दी से आराम करते हैं, क्योंकि सुबह का डे टायरिंग हो, क्योंकि सुबह हमको चढ़ाई चालू करनी है। ऐसे यहाँ से डोली यात्रा कल सुबह सूर्योदय के बाद चालू हो जाएगी ऊपर जाना, और 10 तारीख को कपाट खुलेगा। गौरीकुंड के गर्म जल में स्नान करने के बाद मैं आ जाता हूँ श्री गौरी माई माता मंदिर में विराजमान बाबा केदारनाथ की डोली के दर्शन करने, और मुझे बाबा के पंचमुखी शिवलिंग के बहुत ही अद्भुत दर्शन प्राप्त होते हैं। बाबा की डोली के दर्शन के बाद सुबह के लगभग 6:10 पे हम अपनी केदारनाथ तक की पैदल यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। तो भाई हमने अपना ट्रैक चालू कर दिया है केदारनाथ का। अगर ट्रैक की लंबाई बताएं तो ऑन पेपर तो हर जगह मेंशन है 14 किलोमीटर, पर मेजॉरिटी ऑफ लोग यही बताते हैं कि टोटल 21 किलोमीटर का ट्रैक है जो पूरा ट्रैक है। बैग टांग के धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि एनर्जी सेव रहे और आराम से ऊपर पहुँच जाएँ, क्योंकि हम लोगों के बैग में जो भी सामान है वो इम्पोर्टेंट ही है। दूसरी बात है कि भाई भगवान ने शरीर दिया ठीक ठाक, कोशिश कर रहे हैं ऊपर तक आराम से बैग लिए जाएँ। देखेंगे अगर कोई जरूरत पड़ी तो रास्ते में चल लेंगे। बाकी सोचे तो हम लोग ये भी थे कि डोली के साथ ही अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे, पर क्योंकि डोली अभी आने में 2-3 घंटे हैं, तो ऐसे हम लोगों ने सोचा कि टाइम वेस्ट क्यों करें, और डोली जल्दी वैसे भी चलेगी, तो हम ऐसे निकल पड़े अपनी। तो जैसे ही आप गौरीकुंड से 500 मीटर आगे बढ़ेंगे, वैसे ही आपको वहाँ बहुत सारे खच्चर व पालकी वाले देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप या आपके साथ में से कोई भी यात्रा पैदल करने में असमर्थ है, तो आप यहाँ से पालकी व खच्चर की बुकिंग करा सकते हैं। और आपसे यूं ही बात करते करते हम पहुँच गए हैं श्री केदार द्वार, जहाँ से हमारी एक्चुअल चढ़ाई शुरू होगी। अब वैसे तो केदारनाथ का रास्ता बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, पर खूबसूरत होने के साथ साथ यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि अक्सर बारिश के वक्त यहाँ पे बहुत सारी लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, साथ ही साथ पत्थर गिरने की भी आशंका रहती है। तो जब कभी भी आप यात्रा करें तो कृपया कर संभल कर यात्रा करें। तो भाई करीबन 2 से 3 किलोमीटर ही चले, तो ये पानी की बोतल जो हर जगह 20 की मिलती है और 15 की मिलती है, यहाँ 50 की मिली भाई। तो अगर हो सके आप 2 लीटर वाले मीटर की बॉटल खरीद लें, वो कैरी करें। सामान कम से कम रखें, क्योंकि चढ़ाई में आपको सामान इशू देगा। हमारा तो भाई सामान ज़्यादा है, क्योंकि सब इंपॉर्टेंट ही सामान है उसमें। तो कोशिश करो भाई 2 लीटर पानी की बोतल कैरी कर लो और सामान कम रखो, तो आराम से चढ़ाई करो और धीरे धीरे चलोगे तो आपको थकावट मिल जाएगी। तो पैदल चलते चलते हम पहुंच जाते हैं जंगल चट्टी, जहां पर आपको काफ़ी सारी दुकानें देखने को मिलेंगी। तो अगर आप कहीं कुछ देर रुककर आराम करना चाहते हैं और खाना पीना चाहते हैं, तो ये जगह आपके लिए बेस्ट रहेगी। भाई चलते चलते थोड़ी दूर आ ही चुके थे और हमारे पीछे डोली आ चुकी है। अब कोशिश यही करेंगे कि डोली के साथ थोड़ी दूर तक चलें, क्योंकि डोली की स्पीड तो बहुत तेज़ होती है। जो लोग चला रहे होते हैं वो पक्के पहाड़ी होते हैं, बहुत तेज़ तेज़ चलते हैं। हम लोगों की तो इतनी तथा नहीं है, पर कोशिश करेंगे थोड़ी दूर तक डोली के साथ चलें। फिलहाल ये देखिए डोली पहाड़ों पे मौसम का कुछ पता नहीं होता, कहाँ अभी थोड़ी देर पहले इतनी धूप हो रही थी कि हमको चला भी नहीं जा रहा था, और कहाँ अभी अचानक से बारिश होने लगी है। तो जल्दी से हम अपना रेन कोट निकाल लेते हैं और फिर उसे पहनकर अपनी यात्रा कंटिन्यू कर देते हैं। केदारनाथ मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है, और अगर आप टेंट में स्टे करना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ऐसा आपको यहाँ पर टेंट 500 से 600 रुपए पर पर्सन तक आराम से मिल जाएंगे। फाइनली 20 से 21 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद वो पल आ ही गया जब हमें पहली बार केदारनाथ मंदिर के दर्शन होंगे। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन नमन गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ भोलेनाथ नमन तुझे केदारनाथ। शून्य से भी सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है, तू मर्म
पूरी सृष्टि का तू आदि है। और बाबा के दर्शन करने के लिए लोग इतने उत्साहित हैं कि अभी से ही लाइन में लगने लगे। वैसे तो 3 बजे से लाइन लगना चालू होने वाली थी, मुझे लगा क्या ही है 12 बजे से लाइन लगेगी, मतलब अगर लोग कितनी भी जल्दी करेंगे 12 बजे से लाइन लगाएंगे, पर यहाँ तो भाई अभी से ही लाइन लग रही है। ये देखिए सामने। आज इतना लंबा ट्रैक करके ऊपर आने के बाद हमने सोचा कि आज यहीं पर विश्राम कर लेते हैं, जिसके लिए मंदिर के पीछे ही हम अपना टेंट सेटअप कर लेते हैं और फिर उसी में जाके सो जाते हैं। तो भैया जी सुबह का बज चुका है 5 और हमने अपना टेंट वगैरह सब पैक कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे आज सीएम साहब आ रहे हैं तो ये सारा एरिया साफ़ कराया जा रहा है ताकि उन्हें कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट ना हो। भाई सच में बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बल्कि कल टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे भी नहीं गया था, तब इतनी ज़्यादा ठंड थी। ऊपर से ओस गिर रही थी तो हमारा पूरा टेंट भीग गया। एक चीज़ तो इस बार सीखने को मिली है कि जब भी आप अपना टेंट लाएँ तो उसके बाद एक तिरपाल पन्नी टाइप पिलो जो उसके ऊपर डाल दें, और नीचे बिछाने के लिए भी आप कुछ हैवी चीज़ें लाएँ ताकि आपको जो नीचे की ठंडक है वो ना लगे। अगर ये जैकेट ना होता मैं तो कल जम गया होता। सीरियसली कल बहुत ज़्यादा ठंड थी भाई, मुझे तो अपने लखनऊ के रजाई की याद आ रही थी। मैं आपको एक ऐसा व्यू दिखाता हूँ जो देखने के लिए मैं पूरे जीवन भर तरसा। तो सामने है मेरे केदारनाथ डोम। ये पूरा एरिया जो है वो केदारनाथ डोम के नाम से जाना जाता है। भाई सच में बहुत ही प्यारा नज़ारा आ रहा है, क्या बताऊँ मैं। मतलब भाई जी भगवान केदारनाथ की कृपा से हम लोग यहाँ तो आ गए हैं, क्योंकि आज उत्तराखंड के सीएम आ रहे हैं तो हर जगह रिस्ट्रिक्शन है और लंबी लाइन लगी है जो कि पूरा घूम के आती है। तो यहीं पे हमने कोई जुगाड़ करके बाबा केदार की कृपा से लग गए ताकि हम भी ओपनिंग करने अच्छी तरीके से देख पाएँ, साथ साथ आपको भी दिखा पाएँ। हमारा एक तरीके से सपना था कि केदारनाथ बाबा की ओपनिंग करनी, लेकिन क्योंकि वो इतनी भव्य होती है मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकता। मैं आपको ये चीज़ें दिखाऊँगा। हम आ गए थे सीधे स्नान करने और भाई क्या ही ठंडा पानी है। मतलब जैसे ही आपके सिर पे पड़ेगा आपका सिर शून्य पड़ जाएगा। अगर थोड़ी देर और स्नान किया भाई तो मतलब हमें लगता है नदी में ही मिलोगे सीधे। तो ऐसे सारे लोग यहाँ पे सामने यहाँ पे घाट बना है, ऐसे स्नान हो रहा है। ये मंदाकिनी नदी ऊपर से आ रही है, जो भी ग्लेशियर्स हैं वो सारे पिघल के इस नदी का रूप बनाते हैं। तो भाई बहुत ठंडा पानी है, पर मज़ा आ गया भाई। एक बार आपको ये स्नान ज़रूर करना चाहिए क्योंकि आपके सारे पोर से खोल देगा भाई। आपको जो अनुभूति होगी वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। स्नान कर लिया तो जाके टेंट में अपना सारा सामान रखेंगे, फिर जाएंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन करने। तो भैया जी फिलहाल लगे हैं लाइन में। जितनी लंबी लाइन सोची थी उससे भी ज़्यादा लंबी है, करीबन 1-1.5 किलोमीटर की लाइन है। उसके आगे भी लाइन लगी है, मंदिर का जो मेन गेट है वहाँ से भी लाइन लगी है। देखते हैं कितनी देर में दर्शन होंगे। भाई करीबन 1 घंटा हो चुका है लाइन में लगे और हम लोग अभी मुश्किल से 100 मीटर नहीं बढ़े हैं। 100 मीटर में मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया। ये बज गया और अभी हमको दर्शन नहीं हुए क्योंकि अब कपाट बंद हो गए। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि अनाउंसमेंट ही हो गई कि अब कपाट बंद हो गए, कल सुबह 3 बजे खुलेंगे। शिव इतनी जल्दी किसी को प्राप्त नहीं होते। शायद यही वजह थी कि 9 तारीख को जब हम केदारनाथ आए उस दिन भी हमको प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं हुए, और कल जब हम 6 घंटे से भी ज़्यादा लाइन में लगे रहे तभी भी हमको प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। केदारनाथ के कपाट प्रातः 3 बजे खुलने वाले थे, इसलिए हम लोग रात के 2:30 बजे अपना टेंट छोड़ देते हैं और वहीं लाइन में लग जाते हैं जहां से कल हमने लाइन छोड़ी थी। और लाइन में लगने के कुछ देर बाद ही बाबा के कपाट भी खुल जाते हैं और हमें उनके भव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। और बाबा केदारनाथ की कृपा से आपको भी घर बैठे उनके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तो भैया जी जस्ट अभी बहुत ही भव्य दर्शन हुए हमको। मैं आपको शब्दों में नहीं बयां कर सकता कि कितने अच्छे दर्शन हुए मुझे। करीबन हमने 2 बार दर्शन किया, साथ ही साथ हमने चढ़ावा भी प्राप्त किया और प्रभु के पास से जनेऊ भी प्राप्त किया। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, मेरा मन मुग्ध हो गया दर्शन करके। उसके अलावा मैं आपको अंदर के दर्शन
फोटो वीडियो के माध्यम से तो करा दूंगा जो इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं भीमशिला के दर्शन करने। तो ये वही पत्थर है जिसने केदारनाथ बाबा को 2013 में बचाया था जब उत्तराखंड में त्रासदी आई थी। ये पत्थर यहाँ किसी ने रखा नहीं था, बल्कि पहाड़ियों से पानी के बहाव से ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया था। इसकी वजह से उसने पानी का बहाव काट लिया, जिस वजह से केदारनाथ मंदिर को आंच भी नहीं आई और वह सुरक्षित बच गया। भीमशिला के दर्शन करने के बाद मैं जा रहा हूँ बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने, जिन्हें केदारनाथ धाम का रक्षक भी माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि इनके दर्शन के बिना आपकी ये केदारनाथ यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और केदारनाथ के दर्शन करने के बाद अब बारी आ गई थी कि हम बाबा भैरव के दर्शन करें। उसी के लिए हमने अपना ट्रैक चालू कर दिया है, जो कि मुश्किल से मुश्किल आधा किलोमीटर है। भाई थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने नोटिस किया कि जो बाबा भैरव की चढ़ाई है इस पर आपको धीमे धीमे चलना चाहिए, क्योंकि इस पर आपकी सांस फूलने लगेगी, थोड़ा आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम लगने लगेगी। केदारनाथ से भैरवनाथ मंदिर करीबन 1 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक आपको खड़ी चढ़ाई कर आना होगा, जिस वजह से आपकी थोड़ी सांस फूल सकती है। पर जब आप यहाँ आकर थोड़ी देर समय व्यतीत करेंगे और केदार वैली के दर्शन करेंगे तो ये थकान आपकी यूं ही मिट जाएगी। तो फिलहाल भाई दर्शन हो गए बाबा केदारनाथ के। अब समय आ गया आगे बढ़ने का। सच बताऊं मैं यहाँ से तो चला जाऊंगा, पर केदारनाथ में बिताया हुआ हर क्षण हर पल मेरे जहन से कभी नहीं जाएगा। यहाँ बिताया हुआ हर पल कहीं ना कहीं मुझे हमेशा यहाँ की याद दिलाता रहेगा। कल जितना भी हमने कष्ट झेला, जितना भी हमको टाइम लगा बाबा के दर्शन करने के लिए, आज सुबह जो दर्शन हुए, दर्शन करने के बाद वो सारा कष्ट पीड़ा तनिक मात्र भी महसूस नहीं हुआ। लगा कि भाई हम कहाँ आ गए। अभी भी सच बताऊं तो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, लग रहा है मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं केदारनाथ में खड़ा हूँ। यहाँ मैंने 2-3 रातें बिताई हैं, बाबा के साक्षात दर्शन किए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में।